नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एक कहानी सुनाएंगे और यदि आप इस कहानी को सुनते हो और इसमें बताई गई बातों पर अमल करते हो तो आपको जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक गांव से और उस गांव में एक साधु रहता था। वहाँ के लोगों का मानना था कि जब भी वह साधु नाचता है तो उस गांव में बारिश जरूर होती है। जब भी उस गांव के लोगों को जरूरत होती थी कि उनको बारिश की आवश्यकता है तो वह साधु के पास जाते और उस साधु को नाचने के लिए कहते, जिसके उपरांत जब वह साधु नाचता तो गांव में बारिश जरूर होती थी। एक बार उस गांव में शहर से 4 दोस्त घूमने आए। घूमते घूमते उन लोगों को इस बात का पता लगा कि इस गांव में एक साधु है और जब वह नाचता है तो गांव में बारिश जरूर होती है। वह चारों पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि किसी के नाचने पर बारिश हो सकती है। उसके बाद उन चारों ने गांव वालों को यह चुनौती दी कि हम नाचेंगे तब भी बारिश जरूर होगी, और यह बोले हम नाचेंगे यदि बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने पर भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन प्रातः गांव वाले उन चारों लड़कों को साधु के पास लेकर गए और साधु को यह बात बताई। फिर उसके बाद पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा नाचने के बाद वह थक कर बैठ गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर दूसरा लड़का नाचा। 1-1.5 घंटे नाचने के बाद वह भी बैठ गया। फिर तीसरा और चौथा युवक भी कुछ देर तक नाचे और वह भी बैठ गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। उसके बाद फिर साधु ने नाचना शुरू किया। वह 1 घंटा नाचा, फिर 2 घंटे तक नाचा, फिर 3, 4, 5 घंटे तक नाचता रहा और फिर नाचते नाचते शाम हो गई, लेकिन साधु नहीं रुका। वह नाचता रहा। फिर अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट के साथ देखते देखते बारिश शुरू हो गई। चारों युवक बारिश को देखकर उस साधु के पैरों में गिर गए और साधु से क्षमा मांगी। और फिर उन्होंने साधु से कहा कि जब हम नाचे तो बारिश नहीं हुई और आप नाचे तो बारिश हुई, इसका क्या कारण है? तो साधु ने कहा, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी है कि मैं तब तक नाचूंगा कि जब तक बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है। वह जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि वे उसमें सफल न हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो दोस्तों, कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम किसी काम को करने का निश्चय कर लेते हैं तो हमें उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है। बस शर्त यह है कि हमें उस काम को जब तक करना है तब तक हमें उस काम में सफलता न मिल जाए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने यह वीडियो देखा, आप सभी का धन्यवाद।